हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 15 एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम 15 क्वेश्चंस फिजिक्स के इम्पोर्टेंट करते हैं एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? टॉर्क होता है। फोर्स इंटू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है भाई। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो थोड़ा सा समझिएगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुए तो फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट? न्यूटन। और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो बोलता है, क्या बोला जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर गेन इन काइनेटिक एनर्जी इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं, मानो कि इनिशियल वेलोसिटी यू आई क्या है? यू है सर, और आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी है। तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी चेंज इन हाफ एम बी स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ एम भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई दिखा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है जनता? क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला है, क्या बोला है कि द एनर्जी कन्वर्जन when an oscillating pendulum moves from mean to extreme position। कि एक मानो कि सर पेंडुलम है, ऑसिलेटिंग पेंडुलम, ये आपकी मीन पोजीशन है। मीन से जो एक्सट्रीम जा रहा है, मीन से जो एक्सट्रीम जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो रहा है ये हमें बताना। मीन से जो एक्सट्रीम जा रहा है वो किसमें से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? किसमें से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होते हैं, मिनिमम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी से जो आपका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जो जा रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूक्लियर रेडिएशन कैन बी स्टॉप्ड बाय ए शीट ऑफ पेपर। कि पेपर के शीट के द्वारा हम किस न्यूक्लियर रेडिएशन को स्टॉप रोक सकते हैं सर? तो इसका जो है ऑप्शन आपका अल्फा पार्टिकल को रोक सकते हो, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लिस्ट। क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो पेनिट्रेशन पावर होता है, पेनिट्रेशन पावर वो सबसे कम होता है, इसीलिए हम उसको रोक सकते हैं। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला जाता है व्हेन 7 स्पेक्ट्रल कलर्स पासेस थ्रू ए ग्लास ब्लॉक फ्रॉम एयर। ग्लास ब्लॉक से एयर में क्या करवा रहे हैं? पास करवा रहे हैं 7 स्पेक्ट्रल कलर्स रंगों। देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से कौन आपका स्टेटमेंट सही है सर? कौन स्टेटमेंट सही है? तो स्पीड इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम वायलेट टू रेड। तो अगर भीप जियोर यही होता है ना, तो अगर भीप से रेड की ओर जाएंगे तो स्पीड क्या होता है? स्पीड जो होता है इंक्रीज करता है, मतलब वेवलेंथ भी क्या होता है? बढ़ता है। वेवलेंथ भी बढ़ता है। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन जो होता है वो घटता है। तो यहाँ पे इन दी ग्लास ब्लॉक क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ येलो लाइट जो है कम है, ये आपका ऑप्शन सही नहीं। तो क्या हो जाएंगे? स्पीड ऑफ वायलेट लाइट, ये भी नहीं होगा सर। स्पीड ऑफ ऑरेंज लाइट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ इंडिगो। देख लो ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इंडिगो आपका लेफ्ट साइड में है और ऑरेंज जो है राइट साइड में। तो हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो स्पीड बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 से आपका बोला गया है, देखिएगा ध्यान से
कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम इज द रिफ्लेक्शन नॉट करेक्ट, कि किस जो आपका डायग्राम दिखाया गया है इस सब में, तो उस किस में रिफ्लेक्शन सही नहीं है। तो 2f से अगर आता है तो ये क्या होता है, 2f से अगर कोई लाइट जा रहा है तो 2f में ही पास हो जाते हैं। 2f से अगर कोई लाइट जा रहा है, 2f से लाइट अगर जा रहा है तो ये आपका क्या हो रहा है सर, तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि लाउड आपका जो कि रेज इन कन्वर्जिंग लेंस ऑलवेज कन्वर्ज, कि रेज जो होते हैं कन्वर्जिंग लेंस में ऑलवेज कन्वर्ज करता है। जब फोकस से जाएगा सर, फोकस से पास होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, ये सही है। अगर कोई रे अगर फोकस कनकेव लेंस में तो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, फोकस से पास हो रहा है तो डाइवर्ज करेगा, ये भी सही है सर। तो ये आपका कोई रे अगर जा रहा है 2f से, ठीक है 2f से, तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, तो ये आपका गलत है, ये आपका ऑप्शन गलत है। फिर ये अगर आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएंगे, क्या ऑप्शन ए यहाँ पे 6 का जो है गलत हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए गलत हो जाएंगे। कन्वेक्स लेंस में हमेशा क्या होता है, कन्वर्ज करता है, रे हमेशा कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज नहीं करता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच एनेबल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, कि ये साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स एनेबल्स होते हैं, योग होते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग करने का दो साउंड के डिफरेंट इंटेंसिटी के बीच में डिफरेंशिएट करने का साउंड का कौन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सर, तो 7 का जो होता है ऑप्शन डी हो जाएंगे, लाउडनेस। लाउडनेस डिफरेंशिएट द इंटेंसिटी ऑफ टू साउंड, जो लाउडनेस है दो साउंड के इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट करता, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 7 का डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, कि द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए एंड वेवलेंथ ऑफ बी क्या होंगे। तो यहां से देखो सर, वेवलेंथ जो इसका है वो आपका क्या है, वेवलेंथ ऑफ ए, तो लेमडा ए बाय लेमडा बी, यही तो निकालना है। लेमडा ए यहाँ पे देखो ये कितना कर लिया सर, ये आपकी 2.5 लेमडा है, 2.5 लेमडा है, कितना बार गया, एक बार अप एक बार डाउन, एक कंप्लीट किया लेमडा, एक आपका 2 लेमडा और ये आप लेमडा बाय 2, यहां से क्या हो गया, लेमडा लेमडा 2 लेमडा, लेमडा प्लस लेमडा बाय 2 क्या हो जाएंगे, यहां से लेमडा बाय, यहां से 2 लेमडा प्लस क्या हो जाएंगे, लेमडा बाय 2, मतलब यहां से जो जोड़ेंगे तो 5 लेमडा बाय 2 आ जाएगा, और ये सिर्फ कितना है सर, आपका लेमडा है, आपका लेमडा है। तो यहां से जो अब लेमडा ए जो है 5 लेमडा बाय 2 आया, बाय ये क्या है, लेमडा डिवाइड होंगे, तो यहां से क्या आ गया, 5/2 आ गया, मतलब 5:2 आ गया, 5:2 आ गया, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो बोला जाता है, 9 क्या बोला जाता है, द ग्राफ सोज आई अगेंस्ट बी, जो आपके करंट और आपका वोल्टेज के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। और आगे देखिएगा, 3 कंडक्टर्स ए एंड बी एंड सी, 3 कंडक्टर है ए बी सी का, चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर द रजिस्टर्स ऑफ ए बी एंड सी। तो मानो क्या सर, करंट फिक्स कर दो, करंट क्या करो, सबका फिक्स कर दो, आई मान लो सर करंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस बी है, ए मान लो वी बी है, ए मान लो वी सी है। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस में है। तो यहां से देखो आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई होता है ओम्स लॉ से, रेजिस्टेंस बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, करंट तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे करंट को क्या कर दिया हम, कांस्टेंट कर दिए, तो आर जो हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा, मतलब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो वीसी यहाँ पे बड़ा है, वीसी ग्रेटर देन वीबी है, वीबी और वी, तो यहां से क्या हो जाएगा, आरसी ग्रेटर देन आरबी, आरबी ग्रेटर देन आरए। कोई दिखा क्या ऑप्शन, कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन सी दिखे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 9 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, ठीक है, करंट को यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट कलर कोड फॉर द 3 वायर लाइव न्यूट्रल एंड अर्थ। कौन यहाँ पे करेक्ट कलर कोड किया गया 3 वायर्स का, लाइव न्यूट्रल एंड अर्थ का? तो इसका जो ऑप्शन होंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्राउन को लाइव से करते हैं, ब्लू को न्यूट्रल से, न्यूट्रल को ब्लू से और अर्थ को येलो से। यही तो है आपका ऑप्शन, क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। लाइव ब्लू, सॉरी लाइव ब्राउन, न्यूट्रल ब्लू, अर्थ येलो। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोलता है व्हेन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं परपेंडिकुलर टू इट, एक दूसरे का परपेंडिकुलर, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कैन बी फाउंड आउट यूजिंग। तो किससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं सर? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 का? 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि पॉइंटर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखो और चाइल्ड के डायरेक्शन, जो आपके मिडिल फिंगर वो क्या रखो? करंट का डायरेक्शन। तो आपकी जो थंब का डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन देगा। वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। लेटेंट हीट ऑब्जर्व्ड, लेटेंट हीट क्या ऑब्जर्व करता है? क्या करता है? ऑप्शन डी होंगे। 12 का ऑप्शन डी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। ए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज करेगा तो लेटेंट हीट जो ऑब्जर्व होगा वो भी इंक्रीज करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या बोला जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड इज मोस्ट सुटेबल फॉर रेडिएटर इन कार्स। कार्स में रेडिएटर के लिए कौन लिक्विड सबसे ज्यादा सुटेबल है? कौन लिक्विड सबसे ज्यादा सुटेबल है? तो लिक्विड आपका पी विथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी 4000 जूल पर केजी पर केल्विन, ये आपका ज्यादा सुटेबल है सर, क्योंकि लिक्विड विथ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मोस्ट आपकी सुटेबल, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होना चाहिए? ज्यादा, क्योंकि वो तुरंत आग नहीं लगाएगा सर, इसीलिए ए आपका यूज किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि while entering from medium A to medium B if light slows down then, अगर आपका स्लो डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। तो स्लो डाउन हो जाता है तो ये क्या होगा सर? स्लो डाउन हो जाते हैं तो आपकी एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर होगा। कैसे देखिएगा सर? रेयर से डेंसर में जब लाइट जाते हैं, कुछ लाइट इस तरह से जा रहा था, कुछ को इस तरह से निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है? स्लो डाउन हो जाते हैं। मतलब कि एंगल आई ए था, एंगल आर ए होता है। मतलब एंगल आई यहाँ पे देखो ये पूरा होता ना, लेकिन एंगल आई यहाँ पे क्या हो गया? ग्रेटर देन स्मॉल आर से बड़ा होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब स्लो डाउन होगा तो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, और फास्ट होगा स्पीड ऑफ लाइट। अगर मीडियम एक से दूसरे में जा रहा है, अगर लाइट फास्ट हो गए तो एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, स्लो डाउन हुआ है मतलब एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर होगा। ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 द फेनोमेनन ऑफ लाइट दैट काउजेज द डायमंड टू ग्लिटर इज, कि सर आपका लाइट के फेनोमेनन क्या है कि जो डायमंड को ग्लिटर चमक बनाता है? किसके कारण बनाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहां पे क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण डायमंड आपका क्या होता है? ग्लिटरिंग करता है, ग्लिटर करते हैं। समझ आ गया? तो हम सारे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है आप जरूर देख के जाएं, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू।